Myself, Dr. Divya Naik, and today I will be talking to you about some of the major issues that women face medically और उन चीज़ों के बारे में आयुर्वेद का क्या मत है, आयुर्वेद क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। तो अभी लॉकडाउन के टाइम पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हो सकती हैं, या फिर अगर नहीं हो पाए तो घर में आप ऐसी कौन सी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम्स क्योर हो सके। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट में। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस की जो इनर वॉल को फॉर्म करती है, जब वो शेड होती है तो उसको मेंसेस कहते हैं। अगर इस लाइनिंग में किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन या फिर जलन होती है तो उस कंडीशन को एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस वो होता है जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड तो हो रही है यूट्रस से, बट इट्स नॉट फ्लशिंग आउट कम्प्लीटली ऑफ द बॉडी, एंड ऑन द अदर हैंड पेल्विक रीजन के ही कुछ अदर ऑर्गन्स में जाकर इम्बेडेड हो जा रही है। मतलब जो यूट्रस की लाइनिंग है उससे इट्स शेडिंग डाउन बट नॉट कम्प्लीटली, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वो जो चीज़ है वो किसी न किसी ऑर्गन पर चिपक जा रही है, वहाँ पर इम्बेड हो जा रही है। सो दिस इज़ नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट देखते हैं तो सबसे पहले तो आयुर्वेद का मत ये है, कोई भी डिजीज़ का जब प्रोग्रेशन होता है तो हमारी बॉडी हमको साइंस एंड सिम्टम्स देती है, हमारी बॉडी हमें बताती है, हमें चीज़ों को मॉनिटर करना आना चाहिए, हमें चीज़ों का ध्यान रखना आना चाहिए ताकि हम उसको शुरुआती तौर से ही ठीक करते हुए चलें, ताकि जब वो बिल्कुल एंड रिजल्ट एज अ डिजीज़ बनकर हमारे सामने आए तब तक का हम वेट ना करें। अगर वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो रही है तो हमें बहुत पहले से चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि डिस्मेनोरिया, इरेगुलर पीरियड्स के तौर पर, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होना, बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होना, उनकी साइकिल टाइम पर नहीं आना। जितना जल्दी इस चीज़ को हम समझ जाएं और ट्रीट कर लें उतना ज़्यादा ये चीज़ बेहतर होती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है गेटिंग रिड ऑफ आर्म। सबसे पहली बात, ये जो एंडोमेट्रियोसिस है इसमें जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जब वो टूटती है और वो गिरती है तो उसको पूरी तरीके से बॉडी से फ्लश आउट होना ज़रूरी है। अब अगर वो बॉडी में रह जाती है तो बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव इट, सो बॉडी के लिए इट इज़ लाइक अ फॉरेन बॉडी। यहाँ पर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस चीज़ को आम कहा जाता है। आम का मतलब होता है टॉक्सिन्स जो कि शरीर में है, और ये इसको बाहर निकलना था पर ये शरीर में है तो ये शरीर के लिए टॉक्सिन है, राइट। काफ़ी टाइम तक रहने के बाद अडेशन मतलब ऑर्गन्स को चिपकाने का काम करता है, वेट गेन और बहुत सारे सिम्टम्स देता है, प्रेजेंट करता है। So it's very important to understand it in the first place and treat it. So the first treatment according to Ayurveda is getting rid of toxins. तो हमने बहुत बार सुना है आयुर्वेदिक फिजिशियंस काफ़ी सारी चीज़ों में डिटॉक्सिफिकेशन सजेस्ट करते हैं, लिवर क्लेंस सजेस्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट है वो ये है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम घर पे रहकर क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन लेना तो आप समझ रहे होगे उसका जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का रहता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शरीर की गंदगी निकलना, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आपके अगर आसपास कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन अवेलेबल है तो आप उनसे मिल सकते हैं, एंड प्रॉपर लिवर क्लेंस, प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन प्लान, विरेचन प्लान ले सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल जब आप घर पर हो तो कुछ चीज़ों का अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर स्टार्टिंग ऑफ द सिम्टम्स किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप शुरुआत में ही उसका ध्यान रख सकते हो। कैसे कर सकते हो, मतलब पीरियड्स आने के 2 हफ्ते पहले से मेक श्योर दैट आप सुबह उठ के रोज़ हॉट वाटर पी रहे हो। वो एक तरीके से शरीर में जमी हुई गंदगी को निकालने का काम करता है, चीज़ों को फ्लश आउट करने का काम करता है। तो आप हॉट वाटर सुबह ले सकते हैं। नेचुरली डिटॉक्स करना चाहते हैं तो ट्राई करिए कि हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करिए। मेडिकली ऑल्सो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऑल्सो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो अगर आप कर सकते हैं तो हफ्ते में 1 दिन का फास्टिंग रखिए। उस फास्टिंग में जो एक मील रहेगी वो आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए, उसमें ग्रेन्स होने चाहिए, उसमें लेंटिल्स होने चाहिए, मतलब वेजीज होनी चाहिए, सैलड होना चाहिए, प्रॉपर मील होनी चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा बाकी के टाइम पर आप फ्रूट्स ले सकते हो,
आप लेमन जिंजर टी ले सकते हो, हॉट वाटर ले सकते हो, हर्बल टीज ले सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स जिससे आप अपनी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स कर सकते हो। उसको टाइम मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट मिलेगा, जिससे जो टॉक्सिन्स हैं वो अपने आप फ्लश आउट होंगे। आपकी बॉडी में जो डिटॉक्स का प्रोसेस है वो चलेगा। और जब आप खाना लेते हो तो डोंट ओवर फिल योर प्लेट। और ये जो प्रोसेस होती है आयुर्वेद में, इसको लंघन कहते हैं। फास्टिंग मतलब शरीर को के अंदर जो गंदगी है उसको निकालने का मौका दे रहे हैं, उसको और ऊपर से खाना नहीं दे रहे हैं ताकि वो उसके काम में ना लग जाए। तो जो ऑलरेडी रखी हुई चीज़ें हैं उसको उसकी पाचन प्रॉपरली करता है शरीर। लंघन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है आयुर्वेद में। तो ये चीज़ करिए आप। हफ्ते में 1 दिन का फास्टिंग, 14-15 दिन पहले से सुबह गर्म पानी काफ़ी पीने लगिए और सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। आयुर्वेद का योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब से काफ़ी गहरा नाता है, जिसमें स्पेशली योगा और मेडिटेशन से तो है। इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस से काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसीलिए आयुर्वेदा में जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसमें प्रॉपर हेल्थ जो है उसमें सिर्फ बॉडी को नहीं लिया गया है बल्कि माइंड और सोल को भी लिया गया है। हर तरह से वेलबींग तभी कहलाता है। सो सुबह उठ के गर्म पानी के साथ आपको मेडिटेशन करना है, जिसमें आपको इमेजिन करना है कि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो पूरी तरीके से बॉडी से फ्लश आउट हो रहा है। इस तरीके से 10 से 15 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हो। जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड इमेजिन दैट ऑल द टॉक्सिन्स आर फ्लशिंग आउट ऑफ योर बॉडी। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। इसके अलावा त्रिफला प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। त्रिफला चूर्ण जो है, इट्स नोन टू कॉज काइंड ऑफ ड्राइनेस इन द लोअर इंटेस्टाइन इफ़ इट इज़ टेकन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इसीलिए हमको उसको, जब हम डिटॉक्स कर रहे हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हम ले सकते हैं उसको, पर उसको ऑयल में मिक्स करके लेंगे तो ड्राइनेस भी नहीं होगी। मतलब एज अ ऑयल, कोई भी ऑयल जो पॉसिबली आप ले सकते हो वो आप साथ में ले लो उसके, और गर्म पानी के साथ रात को आप इसको ले सकते हो सकता है दूसरे दिन आपको बहुत बार डेफिकेशन के लिए जाना पड़े, काफ़ी बार आपको मोशंस हों, पर उससे डरना नहीं है, बिकॉज आयुर्वेदा में कहा गया है कि बेटर टू ब्रिंग आउट एवरीथिंग देन टू कीप इट इनसाइड। मतलब बाहर निकले वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, जो निकल रही है और उसको निकलना चाहिए, तो उससे हमें कभी भी नहीं डरना है। नेक्स्ट चीज़ जो आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा फेमस है वो है अविपत्तिकर चूर्ण। वो अपने आप में बॉडी की हीट को खींचने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो दिन में 3 बार आप ले सकते हो। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो त्रिफला अलॉन्ग विथ ऑयल, अविपत्तिकर चूर्ण, सुबह गरम पानी लेना है, विथ मेडिटेशन यू हैव टू डू। फास्टिंग करना है हफ्ते में 1 दिन। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जिससे आप नेचुरली अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकते हैं अपने स्टमक में, कोई भी ऑयल लेकर। इट्स गोइंग टू हेल्प। नॉर्मली तो जब हम डिटॉक्स प्लान करते हैं, नॉर्मली हम लोगों को पंचकर्म और थेरेपीज़ लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसमें भी हम लोग यही कर रहे होते हैं। उनको ऑयल देना, उनको घी देना, एक मात्रा में देना, प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड वे में देना, एक समय तक देना, साथ में इनका स्नेहन और अभ्यंग होता है। अभ्यंग और स्नेहन के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। स्टीम देना। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कलेक्टिवली हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ द टॉक्सिन्स। अंदर से भी हम अंदरूनी मेडिसिन भी दे रहे हैं, बाहर से भी हम शरीर का स्नेह और स्टीम से उनके जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वो निकाल रहे हैं। पर अभी हम लॉकडाउन में नहीं जा पा रहे हैं अगर डॉक्टर्स के पास, और हमें ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है कि हमें खुद समझ में आ रहा है कि हमारे पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं, रेगुलेशन पीरियड्स का ठीक नहीं है, जो टाइमिंग है पीरियड्स का वो ठीक नहीं है, साइकिल प्रॉपर नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, तो एटलीस्ट हम ऑयल लेकर अपना खुद का मसाज कर सकते हैं 2 हफ्ते तक। मतलब पीरियड्स आने से पहले करना है। टू बी वेरी केयरफुल, टू बी वेरी प्रिसाइज, आई वॉन्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं पीरियड्स के टाइम के लिए नहीं है। ये पीरियड्स से 2 हफ्ते पहले आपको करनी है। पीरियड्स के टाइम पे द ओनली थिंग योर बॉडी नीड्स इज़ रेस्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें उसके बारे में पूरी चीज़ें मैं कवर करूंगी, पर अभी बस इतना समझ लीजिए, वो जो 4 से 5 दिन है, you are not supposed to take any kind of stress. Your body needs complete rest, your uterus needs complete rest, तो उसको रेस्ट दीजिए। उस टाइम पे ना कोई मेडिसिन लीजिए, ना ही ये कोई चीज़ें फॉलो करनी है जैसे कि डिटॉक्स प्लान, फास्टिंग, ड्राई खाना, ये सब नहीं। उस टाइम पे आपको बहुत नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो आप प्रॉपर खाना खाइए। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकते हैं आप रात को 2 हफ्ते, मतलब अपने पेट में। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। च्यवनप्राश ले सकते हैं 2 टाइम,
ल्यूक वार्म वाटर और लेमन जिंजर लेमन टी के साथ। सो ये आपको ताकत भी देगा और जो इसके साथ चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में से गंदगी को निकालने में भी आपकी मदद करेगी। गंदगी वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ सो दैट आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए, बट टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको टॉक्सिन्स कहा जाता है, आयुर्वेदा में इसको आमक कहते हैं। तो सबसे पहले आम का पाचन होना, मतलब आम बॉडी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है जिन लेडीज़ में, उनको कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को नहीं रहता बट मोस्टली लोगों को रहता है। दूसरी चीज़, उनको वेट गेन होता है। अब जस्ट इमेजिन, बहुत सारी चीज़ें अगर बॉडी में एक्स्ट्रा इकट्ठी हैं तो वेट भी गेन होगा और गंदगी भी जमा होगी, तो उससे पेट भी ठीक से साफ नहीं होगा। इसलिए नॉर्मली ये जो चीज़ें मैंने बताई ये सब आप ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं ताकि आप ये सब चीज़ें नोट कर सकें। पीरियड्स के टाइम पे तो आपको ड्राई, कोल्ड, स्पाइसी, सॉर फूड अवॉइड करना है पूरी तरीके से। और प्रोसेस शुगर के साथ भी बहुत प्रॉब्लम है। आप नेचुरल शुगर ले सकते हो, आप नेचुरली जो स्वीटनिंग फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हो। इसके अलावा बटर मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर लेडीज़, पंचामृत इज़ गुड फॉर लेडीज़। इसके अलावा कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनिल एंड फेन्यूग्रीक मतलब मेथी, सौंफ, जीरा, धनिया, ये सब चीज़ें अगर आप मिला के इनका डिकॉक्शन बनाते हैं सुबह सुबह 400 से 500 ml और उसको घटा के 300 ml तक रखते हैं, अगर ये आप लेते रहें दिन में बार बार, सो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये एक घरेलू चीज़ है जो आपको इजीली मिल सकती है घर पे, तो ये आप चीज़ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी प्रॉब्लम्स में एलोवेरा जूस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप एलोवेरा जूस कोशिश करिए उसमें थोड़ा टर्मरिक पाउडर मिला लीजिए। लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है ये सोचना कि टर्मरिक पाउडर जो है वो हीटनिंग होता है, सो इसमें कैसे हेल्प करेगा, बट इट हैज़ सो मैनी गुड प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हमारे किचन में टर्मरिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरीके से किचन में वुमेन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो टर्मरिक जो है वो वुमेन्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एलोवेरा जूस के इसमें आप थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मिला के ले सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप एलोवेरा जूस नहीं खरीद पा रहे हैं, तो 1 चम्मच से उसका जो थोड़ा सा ऊपर का पार्ट तोड़िए एलोवेरा प्लांट में से, एलोवेरा लीफ का, और उसको स्क्रैप कर लीजिए। वो थोड़ा कड़वा होता है बट आप उसको ले सकते हो अगर, तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा शतावरी हर्ब जो है, अगर आपने सुना होगा, शतावरी, गुरुची, ये सब जो हर्ब्स हैं ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपको प्रॉपर ऐसा लगता है कि दिक्कत हो रही है, सो इट्स बेटर यू गो एंड कंसल्ट फिजिशियन। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम हो रही है रेगुलेशन में, या फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है कि रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, और अगर वो कम लेवल पर है तो आप ये सब चीज़ें घर पर कर सकते हो। शतावरी, गुरुची, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी कही जाती हैं इसके लिए। इनका भी डिकॉक्शन आप बना के ले सकते हो। घर पे जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं आप वो करिए। ज़रूरी नहीं एक चीज़ आप रोज़ करो, पर जो चीज़ जब पॉसिबल हो पा रही है वो करो। डिटॉक्स पर बहुत ध्यान दो ताकि जो गंदगी है, जो आम है, जो चीज़ों को फ्लश आउट होना चाहिए वो इजीली फ्लश आउट हो जाए विदाउट टेकिंग एनी मच मेडिसिन। सो आपको वेट आपका यूजुअली इसमें गेन होता है, तो वेट लॉस के ऊपर ध्यान देना है। ऑफ कोर्स आयुर्वेदा डजंट सजेस्ट अ वेरी हैवी डाइट रेजिम फॉर दैट। आपको एक हेल्दी वे में वेट लूज़ करना है। आप अच्छा खाना खाकर भी वेट लूज़ कर सकते हो। और स्मूदीज़ का कंसेप्ट जो है वो आयुर्वेदा के हिसाब से गलत है, बिकॉज स्मूदीज़ में क्या रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स वगैरह डलते हैं। सो ये चीज़ों को अवॉइड करता है आयुर्वेदा, पर मैं उसको स्मूदीज़ ले कह रही हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर सको। सो यू कैन टेक सम कोरिएंडर लीव्स, सम पालक लाइक स्पिनच लीव्स, उन सबको ग्राइंड कर दो, अच्छे से ब्लेंड कर दो, उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा बस ग्रेटेड जिंजर डाल दो, मतलब अदरक को पीस के डाल दीजिए, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल दीजिए एंड तड़ा, इट्स रेडी। सो इट्स अ काइंड ऑफ सूप यू कैन हैव वेरी गुड। ग्रेप्स ले सकते हो आप, ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं, एंड एप्पल ले सकते हो, वो अच्छे हैं। ऑफकोर्स मीठा ले सकते हो इसमें। शतावरी मैंने आपको बताया ये काफ़ी अच्छा ड्रग है, अगर ये आपको मिल सकता है ईजी वे में, सो ये आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो शतावरी इज़ द ओनली हर्ब दैट जो औरतें अपना पूरे मेंसेस स्टार्ट होने से लेकर मेनोपॉज तक ले सकती हैं। इट्स दैट गुड। सो ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट अगर आपको ये चीज़ इजीली मिल जाती है तो। I'm just seeing so that I don't miss any point. I hope you are noting it down about the Virachum.
Don't try it at home. Go and consult a proper आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड उनकी निगरानी में आप करिए। जो नेचुरली आप कर सकते हो घर पे पेट साफ करने के लिए, वो चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद हम आते हैं लाइफस्टाइल पे। सो योगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, बट जो वो 5 दिन होते हैं मेंसेस के, उस दौरान आपको कोई भी इन्वर्टेड पोज नहीं करना है, कोई भी ऐसा पोज नहीं करना है जिसमें आपके पेट पर प्रेशर पड़ रहा हो, किसी भी तरीके से स्ट्रेस पड़ रहा हो। आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है। कुछ लड़कियां इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, बट आयुर्वेद इस चीज़ का स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों का उन्होंने बताया, आयुर्वेद ने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हमें इन टाइम्स पर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हैवी वेट लिफ्टिंग। आजकल लोग जिम जाते हैं, उनको वेट लिफ्ट करना होता है एंड दे जस्ट थिंक दैट दिस टाइम विल बी वेस्टेड। नो, क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, बट लॉन्ग टर्म में इट्स रियली नॉट गुड एंड इट कैन cause so many other problems. So just avoid lifting heavy weights and ज़्यादा भागा दौड़ी अवॉइड करिए। अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप बेहतर अपने आप को इस टाइम पे रखेंगे, नरिश रखेंगे, उतना आपको लेटर स्टेजेस में फ़ायदा होगा। बेसिकली जब आपको स्टार्ट होते हैं मेंसेस टीनेज से, उसके उन मेंसेस में अगर आप अपने आप का ठीक से ध्यान रखते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी जो है प्रेगनेंसी उस टाइम पर पड़ता है। उतनी हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी होगी। जितना ज़्यादा ध्यान आप अपना प्रेगनेंसी में रखते हैं, उसका सीधा असर आपकी प्रेगनेंसी के बाद वाला जो फेज़ होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी फेज़, उसमें आपके ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता है। और पोस्ट प्रेगनेंसी फेज़ में आप जितना ज़्यादा, पोस्ट डिलीवरी आप जितना ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन चीज़ों का असर आपके मेनोपॉज पर पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एनीवेज, मेनोपॉज की एज 60 to 65 ईयर्स बताई गई है, बट आजकल लेडीज़ को ये काफ़ी जल्दी आ जाता है, इवन 45, 50, 55, सो काफ़ी जल्दी आता है। सो कहाँ लैक कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे लैक कर रहे हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तो शायद कोई चीज़ इतनी प्रोग्रेस ना हो। सो योगा में इन्वर्टेड पोजेस अवॉइड करने हैं। अब इन 5 दिनों में तो कोशिश करना है कि चीज़ें अवॉइड करें। थोड़ी बहुत आप लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, वो भी बिना उल्टे हुए, मतलब इवन फॉरवर्ड बेंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ अपनी बॉडी को आपको करो तो ईजी वे में, जो मतलब जैसे कि लेग अप, लेग डाउन, हाथ पैरों की थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अच्छा, पीरियड्स के टाइम तो नहीं कर सकते, पर पीरियड से पहले ऐसी कौन सी योगा आसनास हैं जो आपको करना चाहिए एंड विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सन सैल्यूटेशंस, मतलब सूर्य नमस्कार, मैं सभी को बोलती हूँ करने के लिए, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी बेनिफिशियल। देन मून सैल्यूटेशंस, मतलब चंद्र नमस्कार, ये चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वुमेन की हेल्थ के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद थर्ड थिंग विच इज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज़ शोल्डर स्टैंड। नाउ शोल्डर स्टैंड कैसे करना चाहिए, क्या कैसे किस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, प्रोलॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को लंबे समय तक कैसे कर सकते हो प्रॉप्स के यूज़ से, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। नाउ नेसेसरीली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुर्सी हो, मतलब अलग से आपको कुछ प्रॉप्स चाहिए, वो चीज़ें आप घर पर, सोफ़ा पर, घर की चेयर पर भी कर सकते हैं। सो शोल्डर स्टैंड के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। शोल्डर स्टैंड इज़ रियली रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर वुमेन हेल्थ, सो यू मस्ट ट्राई दैट। इसके अलावा मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एज आई हैव टोल्ड इन बिगनिंग ऑल्सो। मेडिटेशन के भी काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं। सो मेडिटेशन इन जनरल हेल्प्स टू काम डाउन द नर्वस सिस्टम, काम डाउन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज ये पूरा जो खेल है ये हीट अप डाउन का हो रहा है, पूरा खेल हीट का है। लोग, लड़कियां बोलती हैं कि हमें एंगर इश्यूज होते हैं, PMS होते हैं, मूड स्विंग्स एंड ऑल। सो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द अप एंड डाउन वेव ऑफ हार्मोन्स। सो इसको भी बैलेंस करके रखता है मेडिटेशन। सो जस्ट गो फॉर इट। Yoga, meditation, diet plays a very important role, along with all the ingredients, home remedies and medicines that I have told you, detox plan, उसके साथ ये सब चीज़ें भी बहुत important role play करती हैं। Now Ayurveda is all about lifestyle. आयुर्वेदा पूरी लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के ऊपर काम करता है, नॉट जस्ट बाय मेयरली गिविंग अ मेडिसिन और टू फॉर सम प्रॉब्लम। सो प्लीज़ कीप इन माइंड एंड फॉलो ऑल दीज precisely to get rid of your problem. Thank you so much. This was Dr. Divya Naik.